सुपरलेक्स सभी इलेक्शन को मेरी तरफ से सुपरलेक्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि इस आप सब अपने परिवार के साथ सब घर पे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। और अच्छा लगता है कि इस कोरोना टाइम पे हमने अपने आप को स्वस्थ बनाए रखा और लोगों को भी राय दी कि इस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक डायरेक्टर का सही फर्ज यही होता है कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे और अपने समाज को भी स्वस्थ रखे। तो हम अपने प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं, तब तक सभी लीडर्स जुड़ जाते हैं। तो 1-2 मिनट का हम वेट कर लेते हैं। सुपरलेक्स ऑल लीडर्स, सब लीडर धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। सुपरलेक्स तो वंस अगेन सुपरलेक्स शुरुआत करते हैं। काफी लीडर कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आज से लगभग 5 दिन पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो चाइना की जो एक कायर हरकत जो रही है कि हम जिसकी वजह से अचानक हमला हुआ और हमारे देश के 20 जवान जो हमारी सुरक्षा कर रहे थे, हमारे देश की सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े थे, उनके ऊपर एक अचानक हमला होता है और जिसकी वजह से 20 जवानों को अपनी देश के लिए शहादत देनी पड़ती है और वो शहीद हो जाते हैं। तो उनको मैं अपने पूरे एलेक्स परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो थे तो आज हम सुरक्षित हैं और वो थे तो आज चाइना जैसी एक ताकत 1 इंच भी हमारे देश की तरफ नहीं बढ़ पाई और उनको वहीं पे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए चाइना को वहीं पे रोका, जिसकी वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये हमला हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन इसके लिए ये क्यों हो पा रहा है ये भी हमें समझना होगा। अगर हम पूर्ण रूप से इंडियन हैं, हम पूर्ण रूप से भारतवासी हैं, अगर हमारे अंदर भारत माँ का खून अगर दौड़ रहा है हमारे रगों के अंदर, तो हमें थोड़ा समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये किसकी वजह से ये चीजें हो पा रही हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, स्वाभिमान भारत का निर्माण करना है। उस दिन से लेकर और अभी तक चाइना अंदर से बौखलाया हुआ है, क्योंकि चाइना की काफी इकोनॉमी इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। चाइना बहुत ज्यादा चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी काफी मजबूत बनती है। और जो ही जब प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट कहा, हमारे देश को संबोधित किया और पूरे देशवासियों को बोला कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, तब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको समझ में आ गया कि अब इंडिया क्या बनने जा रहा है। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है इस चीज को, लेकिन सबसे पहले कौन समझे इसको हम समझे कैसे, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हमें चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना के प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, हमें सभी प्रकार के चाइना की टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्ट से लेकर हर प्रकार के चाइना से होने वाले हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उनको हमें धीरे धीरे बायकॉट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो जिसकी लागत हो सकता है 50,000 रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है या 50 रुपए ही है, आपने परचेज कर रखा है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करें। बट मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में हम एक संकल्प लें कि अगर हमें चाइना को हराना है, चाइना की शक्ति को कमजोर करना है, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है कि चाइना के सभी प्रकार के प्रोडक्ट, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजीज को हमें बायकॉट करना होगा। लेकिन ये सिर्फ बोल देने मात्र से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें प्रण लेना होगा, हमें अभियान चलाने होंगे।
हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज को बार बार फोर्स न कर पाए, क्योंकि कुछ व्यापारिक नीतियां होती हैं तो उनके अंदर खुल के भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं, हम नागरिक हैं भारत के, और एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार करे, उसको बायकॉट करे। अगर हम देश के अंदर हमारे लोगों को राजनीति के अंदर हम एक पार्टी को हरा सकते हैं और एक पार्टी को जिता सकते हैं, अगर इतना दम होता, हम चाहे उस प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं और चाहे उस प्रधानमंत्री को जिता सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि हम नागरिक सब लोग मिलके ये फैसला करते हैं कि ये हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री जी अच्छे रहेंगे और ये नहीं अच्छे रहेंगे। तो जो अच्छे रहेंगे उनके लिए हम एकजुट होकर पूरी ताकत से पूरे देश में उनको अपनी वोटर्स वोट देते हैं, सभी वोटर्स वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं। तो ऐसा कौन करता है? कोई बाहर की सरकार आगे थोड़ी करती है, बाहर की कोई कंट्री से लोग आगे थोड़ी करते हैं, हम करते हैं। अगर हम अपने देश की रणनीति बना सकते हैं, हम अपने देश को चलाने के लिए प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, तो हम चाइना जैसी जहां बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको बाइकाट नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। चाइना को बहुत बड़ी ताकत बना दिया, वो सब इसलिए बन पाई है चाइना इतनी बड़ी ताकत, उसमें एक हिंदुस्तानी आम नागरिक का रोल है। हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, हमें उनको रोकना होगा। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कस्टमर को रोकना, सबसे पहले इसके लिए समझना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को समझना, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट मंगवाते हैं, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है या उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ट्रेडर्स के पास आता है, उसके बाद कस्टमर को आता है। आज तक कस्टमर को हम समझाते आए हैं कि आप चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करें, चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करें, लेकिन हमें जरूरत है कस्टमर से सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलिस्ट समझें कि हमें चाइना की किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करना है। मैं कल ही पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी मिली कि बीएसएनएल जो हमारी देश की एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम कंपनी है, उसने पूर्ण रूप से 4G और 5G में होने वाली किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज करने का बहिष्कार किया है। यानी हम चाइना की किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, ऐसा बीएसएनएल ने निर्णय लिया है। मैं दूसरी बात कर रहा था कि अभी जैसे दिल्ली से मेरठ के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को मिल चुका था और काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको भी पूर्ण रूप से निरस्त किया गया। बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा हमारे भारतीय रेल में भी एक प्रोजेक्ट चाइना को दिया गया था और वो प्रोजेक्ट लगभग 470 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको पूर्ण रूप से निरस्त किया गया। ये सब पहल हो चुकी है, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज पहल कर चुकी हैं। अब जरूरत है ट्रेडर और कस्टमर को, बायर को इसकी पहल करने का। और ये तब हो सकता है जब हम संकल्प लें। बिना संकल्प के कुछ नहीं हो सकता। बड़े संकल्प और बड़े मिशन और बड़े अभियान से बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। हम चाइना को पूर्ण रूप से अंदर से कमजोर करने का एक संकल्प लें, उसको इतना कमजोर बना दें कि उसको अपने हथियार उठाने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़े, वो गिड़गिड़ाए हमारे सामने। इसके लिए जरूरी है हमें एक अभियान चलाना होगा। हमें पूरे हिंदुस्तान में सभी डायरेक्ट सेलर से लेकर सभी कस्टमर से लेकर एक आम आदमी को अभियान चलाना होगा। चाइना के महाशक्ति बनने के पीछे सभी देशों में होने, चाइना जितना भी माल को एक्सपोर्ट करता है उसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ी है, उसके लोगों को रोजगार मिला है, वो अपने आप, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना कल तक कुछ भी नहीं था, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत पहले विश्व गुरु रहा है, पूरे वर्ल्ड में भारत विश्व गुरु रहा है। इस चीज को समझना, हमें अपनी ताकत को, भारत एक महान देश है, अपनी महानता को समझना है। हम अपनी महानता को बनाए रखें और उसको और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। दोस्तों, बात करते हैं बहुत समय पहले की, तो दशमलव का ज्ञान भारत ने दिया, जीरो का ज्ञान भारत ने दिया। अगर दोस्तों दशमलव और जीरो नहीं होता तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर जीरो दशमलव नहीं होता तो लोग आज चांद तक नहीं पहुंच पाते। लोग बोलते हैं कि अमेरिका से चांद पे गए, चाइना से चांद पे गए। ये सब तब हो पाया क्योंकि जमीन से चांद तक की दूरी को नापने के लिए जीरो का होना बहुत जरूरी था। अगर जीरो नहीं होता तो ये बड़ी बड़ी कंट्रियां आज महाशक्ति नहीं बन पाती। हमने लोगों को ज्ञान दिया, शिक्षा और सभ्यता हमने दी है लोगों को। भारत देश ने, जब भारत देश विश्व गुरु था तब शिक्षा और सभ्यता हमने लोगों को दी है। दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र का मैं एक बोलूं कि निर्णय, एक गणतंत्र का सिस्टम जो बना था वो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बना था, जो वैशाली बिहार के अंदर बनाया गया था। गौतम बुद्ध
जो सब बहुत बड़े हमारे संत हुए गौतम बुद्ध, उस समय गणतंत्र के ऊपर चर्चा और गणतंत्र का एक प्रारूप जो तैयार हुआ था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किस तरीके से राष्ट्रपति बन सकते हैं, किस तरीके से स्टेट को चलाया जा सकता है, किस तरीके से देश को चलाया जा सकता है, ये ज्ञान हमने पूरी दुनिया को दिया है। हमें समझना अपनी महानता को, हमें समझना अपने किए गए कर्मों को, जो पहले हो चुके वो तभी हम विश्व गुरु थे। और दोस्तों, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में ही रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, शिक्षा और सभ्यता हमने पूरी दुनिया को दी है। दशमलव का ज्ञान हमने पूरी दुनिया को दिया है, जीरो का ज्ञान हमने पूरी दुनिया को दिया है, तो हम कमजोर नहीं है। जब चाइना जैसा देश आत्मनिर्भर है आज के दिन, वो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, जहां तक 99% उसकी पॉसिबल ही हो पाता है, तो किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी, किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट, किसी प्रकार का इस तरीके के प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता। जब वो आत्मनिर्भर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम तो बहुत पहले से महान हैं, हम तो बहुत पहले से एडवांस हैं। बट अभी जरूरत है कुछ, जब हिंदुस्तान किसी वजह से गुलाम हुआ, उसके वजह से हमें गुलामी सहनी पड़ी, उसके बाद से हम किसी ना किसी वजह से कमजोर हुए और उसके बाद से हम कमजोर हैं। लेकिन एक सही समय आ गया है, आज हमें उस कमजोरी को खत्म करने का, एक निर्णय लेने का। हिंदुस्तानी लोग बहुत समय पहले से, शुरुआत से ही अपने देश के प्रति, भारत माता के प्रति कट्टर रहे हैं। क्या चाइना के लोग हमारे से ज्यादा बेटर हो सकते हैं? क्या ये सही है? आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या चाइना का नागरिक अपने देश के लिए ज्यादा कट्टर हो सकता है या हिंदुस्तानी नागरिक अपने देश के लिए कट्टर हो सकता है? क्या चाइना के नागरिक के ज्यादा खून खोलता है अपने देश के लिए या हिंदुस्तानी नागरिक का ज्यादा खून खोलता है अपने देश के लिए? समझने की जरूरत है। हिंदुस्तानी नागरिक का खून खोलता है भारत मां के लिए। उस खून को खुलाना है, अभी सही समय आया है। हमें पहचान करनी है कि चाइनीज प्रोडक्ट कौन से हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ कस्टमर लेवल पे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सबके लिए जरूरी है, कस्टमर के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी। और मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा कि चाइना से जितना भी सामान आता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, उसके टैक्सेस को बढ़ाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन चालू करें, इंडियन प्रोडक्ट्स को, रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पूर्ति कर पाए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि चाइना किस तरीके से आम आदमी को रोजगार दे पाया। चाइना में जितनी भी कंपनियां चलती हैं तो 50% काम कंपनियों में इन हाउस होता है, लेकिन 50% काम एट होम से होता है, घर से होता है। यानी शाम को जैसे कोई भी कंपनी, एक XYZ हम कंपनी, बड़ी कंपनी है, उसके निकलते हैं और वो सोसाइटी से होकर निकलते हैं और लोग अपने घरों से, जैसे टॉयज है, इस तरीके के काम लोग अपने, गाड़ी निकलती है, हर घर में सप्लाई देती है कि इस काम को आपको शाम तक करना। उस घर की महिलाएं हैं या जो ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी पे जाके काम नहीं कर सकते लेकिन अपने घर से काम कर सकते हैं, वो शाम तक अपने 8, 10, 12 घंटे में काम करके देते हैं और शाम को वही व्हीकल वापस आता है और उनसे वापस सामान को कलेक्ट करते हुए फैक्ट्री में दे देता है। तो इस तरीके से आदमी को वर्क मिला हुआ है। आम आदमी को वर्क मिलने से, यानी आपको ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं, घर से काम करें तो उस घर से भी काम हो गया, जरूरत नहीं पड़ी आपको। बहुत ज्यादा अगर स्टाफ ऑफिस में आएगा तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा कंजप्शन होगा, बिजली का भी कंजप्शन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से चाइना ने अपने काम को एक सिस्टमेटिक ढंग से बांट रखा है और इस वजह से वहां पे आम नागरिक को काम मिल रखा है और इस काम मिलने की वजह से वहां पे हर आदमी आत्मनिर्भर बन गया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो उसकी प्राइस गिर गई, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में किसी प्रोडक्ट को आप बना पा रहे हो तो आप सस्ते दाम पे उसको दे सकते हो। इंडिया में इसका थोड़ा उल्टा है। इंडिया में सिर्फ फैक्ट्री से काम होता है, घर से कोई काम नहीं होता है। तो फैक्ट्री में काम होने से हमारी लागत बढ़ जाती है, हमारे को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा हर चीज प्रकार की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, तो प्रोडक्शन कम हो पाता है। यानी चंद लोगों से बड़ा काम आप नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कम हो पाता है। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स जो तैयार होते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आम आदमी सोचता है कि यार मैं चाइना का प्रोडक्ट 20 रुपए का मिल रहा है, इंडियन प्रोडक्ट 22 रुपए का मिल रहा है, तो मैं चाइना के प्रोडक्ट को परचेज कर लेता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा एक बार संयम बनाए रखें। अभी इस समय जब 15 जून को जो ये घटना घटी है और कोरोना के टाइम पे जो चाइना ने बहुत बड़ी एक दोनों प्रकार की कायरनामा हरकत है, दोनों हरकतें बहुत ही
मूर्खतापूर्ण हरकत है, जो देश को, पूरी मानवता के लिए मतलब बहुत ही गलत है। जो कोरोना की घटना घटी उसमें भी चाइना जिम्मेदार है, और जो आज हमारे 20 जवान शहीद हुए उसमें भी चाइना जिम्मेदार है। इन हरकतों के बाद हमें अपना एक विजन लेना चाहिए, हमें एक मिशन लेना चाहिए। जरूरत है किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी को सिर्फ इन बातों के ऊपर मुद्दे न बना के एक होने का समय है आज। और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे नौजवान जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर हैं। सबसे यंग जनरेशन जो है वो इंडिया के अंदर, सबसे यंग कंट्री जो है आज के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इंडिया के अंदर है। अगर आज हम अपना आप को नहीं जगा पाते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी। ये देश के लिए सिर्फ बातें करने का विषय नहीं है सर, ये हमें अपने आप को जगाने का है। हमें अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने का समय आ गया है, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो पीछे नहीं हटते हैं। उन्हीं की वजह से हम पूरी दुनिया में ठोक के बोल सकते हैं कि इंडिया की सेना नंबर 1 सेना वो इस दम पे बोल पाते हैं कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत मां के लिए अपनी जान दे देते हैं। शहादत के बलि चढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि उनका जो खून है एक आम नागरिक की बजाय 10 गुना ज्यादा खोलता है। वो भारत मां के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अब जरूरत है हमें अंदर से मजबूती देने का, हमें जरूरत है उनको सपोर्ट करने का, हमें जरूरत है चाइनीज के किसी भी प्रकार के आइटम को बहिष्कार करने का। अगर दोस्तों वर्तमान में आपको कोई भी प्रोडक्ट 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, किसी भी एक 2%, 5%, 10% महंगा भी खरीदना पड़े तो आप खरीदें, क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है और उसकी वजह से रोजगार जो मिला है वो इंडियंस को मिला है। उसका प्रोडक्शन जो हुआ वो इंडिया में हुआ है, और किसान से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक, किसान अगर पैदा करता है तो उसको रोजगार मिला, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने तैयार किया तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। यानी इस पूरी प्रणाली से हिंदुस्तान मजबूत बनेगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत बनेगी, और हम मजबूत बनेंगे पूर्ण रूप से, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम ये जो स्वास्थ्य जैसी बीमारी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निजात पाएंगे, हम अपने अंदर को मजबूत बनाएंगे, और हम अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत बनाएंगे कि हर विभाग में हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हम हथियारों में भी नंबर 1 रहेंगे, तो हम स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी सुविधाओं में, उपकरणों में भी हम नंबर 1 रहेंगे। भारत अगर 0 का ज्ञान दे सकता है, भारत अगर दशमलव का ज्ञान दे सकता है, भारत अगर पूरी दुनिया को सभ्यता का ज्ञान दे सकता है, भारत अगर शिक्षा का ज्ञान दे सकता है, भारत अगर दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र के ऊपर विचार विमर्श कर सकता है और उसका एक प्रारूप दे सकता है, तो भारत दोस्तों टैंकर भी बना सकता है, भारत दोस्तों मिसाइलें भी बना सकता है, और ऐसी मिसाइलें बना सकता है जो पूरी दुनिया में नहीं बन सकती। भारत के अंदर बहुत कुछ हुआ है, तभी हम विश्व गुरु थे, लेकिन आज फिर से समय आ गया है, विश्व गुरु बनने का एक सही समय आया है। और चाइना की इस कायरनामा हरकत की वजह से हमें अपनी बॉडी को एक बार फिर जगाना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने से जुड़े हुए लोगों को जगाना होगा, अपने समाज को जगाना होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने लोग हैं उनको जगाना होगा, फिर पूरे देश को जगाना होगा। एकजुटता करने का एक सही समय है। आप मत सोचो कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप मत सोचो आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, आप मत सोचो किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। हम इंडियन हैं, हमारे अंदर भारत माता का खून है, किसी जाति धर्म पार्टी का खून नहीं हमारे अंदर भारत माता का खून है। हम भारत माता के यहाँ पे हमने जन्म लिया है, तो उसका आज फर्ज निभाने का समय आया है। और इस अभियान को अलेक्स परिवार आज से शुरुआत करता है बिना किसी भेदभाव से। आज इस परिवार को, इस अभियान की हम पूर्ण रूप से शुरुआत करते हैं, और मैं चाहता हूं कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, सभी ट्रेडिशनल कंपनियां, सभी संगठन, एनजीओ, किसी प्रकार के संगठन, किसी प्रकार की कंपनियां, सभी एक निर्णय लें कि हमें चाइना को पूर्ण रूप से बाइकआउट करना है। जब मैं अलेक्स इंडस्ट्री में गया तो मैंने काफी प्रोडक्ट ऐसे देखे कि जो प्रोडक्ट्स करते हैं तो बहुत सी वैरायटीज ऐसी आती है। मुझे पता चला फ्रेग्रेंस चाइना से आ रही है, मुझे पता चला फ्लेवर चाइना से आ रहे हैं, मुझे पता चला ये फ्लिप टॉप कैप चाइना से आ रहे हैं, मुझे पता चला पंप जो हम हैंड वॉश वगैरह यूज करते हैं, सैनिटाइजर के अंदर जो पंप लगा होता है, ये चाइना से आ रहे हैं। बहुत सी चीजें मैंने अपनी फैक्ट्री में देखी चाइना से आ रहे हैं। मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि हम फ्रेग्रेंस चाहे इंडिया से 1.5 गुना रुपए में आए, अगर चाइना से 2000 रुपए की आ रही तो हमें इंडिया में 3000 रुपए की मिलेगी, तो हम इंडियन फ्रेग्रेंस को यूज करेंगे, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस इंडिया के किसान ने, यानी भारत माता के किसान ने
फ्लावर्स का बिजनेस किया, उसके बाद किसी फैक्ट्री में फ्लावर्स गए और वहां से वो फ्रेग्रेंस पैदा हुई है, इट मींस हम किसान को भी मजबूत कर रहे हैं। हमने खुद ने निर्णय लिया कि हम अपनी फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का सामान पर यूज नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसके प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के चाइनीज आइटम का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे से जुड़े हुए हर इंसान चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करे और जिससे हम इस जंग में जीत पाए और हम चाइना को उसकी मुंह दिखाएं और उसको अपने मुंह की खानी पड़े और उसकी ताकत को हम कमजोर करें। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, ये समझने की जरूरत है। उस ताकत को हम बातों से कमजोर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विचारों से कमजोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्शन लेना होगा। और वो एक्शन अगर सारे इंडियंस एक साथ ले ले तो चाइना की ताकत नहीं है सर, हम चंद 6 महीने के अंदर चाइना को नहीं पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि भारत कितना आत्मनिर्भर बन चुका है, भारत अपनी पुरानी ताकत को पहचान चुका है, भारत अपनी पुरानी लय में आ चुका है। जो लय हम बहुत पहले, आज से 700 800 900 साल पहले हमारे अंदर जो थी, काबिलियत थी, हमारे यहाँ आयुर्वेद पूरी दुनिया को इंडिया ने दिया, बहुत सी चीजें हमने दुनिया को दी है और आज उसका फायदा उठा के वो लोग ताकतवर बन चुके हैं और हम कमजोर। क्या यही हमारी एजुकेशन है? क्या यही हमारी शिक्षा है? क्या यही फायदा हुआ हमारी सभ्यता का? हमारे यहाँ गांधी जी के विचार हैं तो चंद्रशेखर के विचार भी हैं, हमारे यहाँ गांधी जी के विचार हैं तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी के विचार वाले लोग भी हैं। हम प्यार से समझाना जानते हैं तो हम जवाब भी देना जानते हैं और आज दोस्तों समय है जवाब देने का। प्यार की भाषा चाइना और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ सकती। पाकिस्तान तो एक छोटी सी ताकत है, जब भी इंडियन पीपल चाहेंगे, जब भी इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी उसको एक झटके में रातों रात खत्म कर सकता है, दबा सकता है। लेकिन चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको हराने के लिए गवर्नमेंट को भी एक आम नागरिक का सपोर्ट चाहिए, एक आम भारतीय का सपोर्ट चाहिए, किसान से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक का साथ चाहिए। और ये सब हम संकल्प लेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा हमने बहुत बार पहले किया है। हिंदुस्तान ने बहुत से युद्ध भी जीते हैं और बहुत सी ताकतों को हराया भी है, उनको जवाब भी दिया है। अभी समय आया है पूर्ण रूप से एक विश्वास के साथ हम एक संकल्प ले कि हम चाइना के प्रोडक्ट को पूर्ण रूप से बायकॉट करेंगे, मतलब करेंगे। हम अपने सैनिकों की जो बलिदानी है उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और पूर्ण रूप से संकल्प लेते हैं कि पूर्ण रूप से हम खुद भी बहिष्कार करेंगे चाइना के प्रोडक्ट का और अपने से जुड़े हुए 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उन तक ये मैसेज को कन्वे करेंगे, उन तक ये मैसेज को पहुंचाएंगे कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी शॉप के अंदर, किसी शोरूम के अंदर 2 प्रकार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, चाइनीज या हमारे, तो वहां पे लिखो ये चाइनीज प्रोडक्ट है। और दुकानदार भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कस्टमर आता है तो वो भी बोले कि जैसे कोई लेडीज ही आती है या कोई जेंट्स ही आता है तो उसको बोले सर ये प्रोडक्ट चाइनीज है और ये इंडियन है, इस प्रोडक्ट का खरीदने से हमारा देश ताकतवर बनेगा और इस प्रोडक्ट के खरीदने से हमारा देश कमजोर बनेगा। उस समय कोई भी इंडियन पीपल, इंडियन लेडीज या इंडियन जेंट्स के दिल में इतनी जगह तो है इंडियन प्रोडक्ट को लेके या हमारे भारत देश को लेके कि अगर 5 रुपए ज्यादा महंगा भी होगा इंडियन प्रोडक्ट, तो अगर उसको थोड़ा सा एहसास कराया आपने तो वो इंडियन प्रोडक्ट को बाय करेगा, चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करेगा, 100% करेगा। लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने 20 जवानों की बलिदानी दी है, हम एक बार जाग गए, 10 दिन इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, 10 दिन बहुत हो हल्ला होगा, बहिष्कार करेंगे, 10 दिन बाद हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। नहीं, जरूरत है जागने की और लगातार जगे रहने की जरूरत है। एक बार 6 मंथ हम जग गए और प्रोडक्ट 2, 5, 10 रुपए महंगा भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 महीनों में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन कंपनीज उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद करना चालू कर देंगे। इंडियन मैन्युफैक्चरर उसको खपत को कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट कर पाएंगे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, यानी नौकरी देंगी। इससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी खत्म, बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी खत्म होगी, क्योंकि खपत ज्यादा होगी और कंपनियां पूर्ति नहीं कर पाएंगी तो कंपनियों की मजबूरी बन जाएगी कि अपने जॉब्स की वैकेंसी को निकालने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की। और जब ये मजबूरी
और किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेट गिरेंगे और फिर हम उसी प्रोडक्ट को उसी रेट में खरीद सकते हैं जहां से चाइना से हम खरीदते थे, चाइना से इकोनॉमिक रेट में, इकोनॉमिक प्राइस में हम खरीद पाते थे, वही प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी तैयार हो सकते हैं। एलेक्स के पास वर्तमान समय में लगभग 140 प्रोडक्ट हैं। हम हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर और वेटरनरी के प्रोडक्ट के में 60% प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं और लगभग 140 प्रोडक्ट की हम ट्रेडिंग भी करते हैं। और हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। हम अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी इंडस्ट्री को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करा पाएंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और उसका जो भी रॉ मटेरियल होगा हम किसान से या हिंदुस्तान से ही परचेज करेंगे। हम खुद संकल्प लेते हैं जिससे हमारा किसान मजबूत बन सके, जिससे और हम एक अभियान और चलाएंगे कि किसान को डायरेक्ट बड़ी बाजार से जोड़ने का। अभी हमारे यहाँ पे मैंने काफी जगह, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर आर्मी में सैनिक रहे हैं, तो मैं एक सैनिक का बेटा भी हूँ और एक किसान का बेटा भी हूँ, तो मैं दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, अच्छी तरीके से समझता हूँ। किसान के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर वो खेती करता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वो टमाटर बोता है तो टमाटर गर्मियों में होता है, ज्यादातर ज्यादा मात्रा में गर्मियों में होता है, आजकल सब सीजनों में होने लगे हैं लेकिन गर्मियों में होता है। तो किसान के साथ एक समस्या आती है कि जब उसके पास टमाटर की खेती होती है और पैदावार होती है तब उस समय उसके भाव इतने लो लेवल पे चले जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि 2 रुपए केजी में भी उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता है, उसको 1 रुपए केजी वाला में भी खरीदने वाला नहीं होता है। वो मंडियों में जाता है, नजदीकी मंडियों में, वहां पे उसके खरीदार नहीं होते हैं, उसके भाव ना के बराबर मिलते हैं और फिर शाम को अगर बिक जाता है कोई 50 पैसे रुपए किलो में या 1 रुपए किलो में तो बेच देता है, नहीं तो शाम को वो रोड के किनारे अपने ट्रॉली या ट्रक को लगाता और खाली करके अपने घर चला जाता और एक निराश मन के साथ उसने उस खेती को करने में अपनी पूरी ताकत लगाई, एक अच्छी उम्मीद के साथ लगाई, उसका परिवार उसी खेती के ऊपर टिका हुआ था, लेकिन वो एक बड़े शहर और बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं जुड़े हुए होने से, संपर्क में नहीं होने की वजह से उसको उसका वो भाव नहीं मिल पाया। और अगर मैं आज बात करूं तो टोमेटो सॉस, केचप मार्केट में 100 रुपए केजी बिक रहा है, 150 रुपए केजी बिक रहा है, तो दोस्तों उसके तो दाम कभी भी नहीं गिरते हैं। 100 रुपए वाला केचप मुझे कभी भी 50 रुपए में नहीं मिल पाता, कभी भी 40 रुपए में, 30 रुपए में नहीं मिल पाता, और उसके अंदर तो मिलावट भी होती है पूरी की पूरी, वहां पे प्योर टमाटर भी नहीं होता है। तो फिर किसान को 2 रुपए केजी टमाटर में क्यों बेचना पड़ता है या 50 पैसे में क्यों बेचना पड़ता है या उस फसल को क्यों बर्बाद करना पड़ता है? उसको अपने जिस फसल को उसने अपने हाथों से तैयार किया है, उसके परिवार की एजुकेशन, शादी, उसके घर में किसी की शादी होनी है तो उसको अपना मकान बनाना है, तो कुछ भी करना है तो वो उसी खेती के ऊपर निर्भर है, उसी खेती को अपने हाथों से तैयार करता है और उसी खेती को वो नष्ट कर देता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हमें खत्म करना है और मैं सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से आह्वान करना चाहता हूं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को जगाना चाहता हूं चीज को लेके कि वो किसान तक पहुंचे, वो किसान तक पहुंचे और उनकी उस फसल को असली कीमत दें। और हम खुद शुरुआत कर रहे हैं, 2020 के अंदर ही शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी जो एलेक्स इंडस्ट्री है वो किसी गांव के अंदर उसको शुरुआत करें और वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें और कम से कम 5, 10, 20 गांवों को हम गोद लें। हम उन किसानों से एग्रीकल्चर जो भी खेती करवाएं, जो भी औषधीय पौधे लगवाएं, उनसे हम अच्छे दामों में हम परचेज करें। हम आज भी तो अच्छे दामों में परचेज कर रहे हैं, आज भी तो किसी दूसरे से अच्छे दामों में परचेज कर रहे हैं। हम फ्रेग्रेंस बाहर से मंगवा रहे हैं, हम इस तरीके के प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमारे किसान को क्या जाता है? अगर किसान स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को मजबूत कर पाएगा, वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो पूरा भारत जो देश है वो किसान समृद्ध देश है, तो ज्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं। और अगर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा तो हम एक अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट को जन्म दे पाएंगे, अच्छा कारोबार कर पाएंगे, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और हिंदुस्तान को मजबूत बना पाएंगे। हम खुद संकल्प लेते हैं कि जल्द से जल्द, यानी आज से 6 महीने से 9 महीने के अंदर अंदर हम अपनी पूरी एलेक्स इंडस्ट्री को किसी भी गांव के अंदर स्थापित करेंगे और वहीं से हमारा पूरा जूसेज, वहीं से हमारा सिरप, वहीं से हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, टेबलेट्स,
वहीं से हमारे किसी प्रकार के अर्क एक्सट्रेट, वहीं से हमारे टॉयलेटरी के प्रोडक्ट, वहीं से हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, वहीं से हमारे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, वहीं से हमारे बाथरूम्स के किसी प्रकार के सोप्स, और वहीं से सभी प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स हम वहीं पे करेंगे, जिससे किसान को उसकी अपनी पैदावार का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, दूसरा एग्जांपल ऐसे जैसे मैंने टमाटर का दिया, ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, आंवला। आंवले की खेती बहुत से किसान करते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि आंवला उनके खेत में बड़ा बड़ा सड़ जाता है, लेकिन उसको कोई अच्छा भाव नहीं मिल पाता। और हम यहाँ पे आंवले को ऊंचे दाम पे परचेज करें, हम यहाँ पे आंवले को 20 रुपए केजी, 25 रुपए केजी, 30 रुपए केजी, 40 रुपए केजी में परचेज कर रहे हैं। वो कीमत किसान को नहीं मिल पा रही, वो उन लोगों को मिल पा रही जो ऑलरेडी अमीर हैं। किसान को मजबूत करने के लिए हर इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना होगा, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा गांव में इस काम को, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को रोजगार देना होगा। एक किसान आंवले को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 किलो रुपए केजी में बेच रहा है या नहीं बिक रहा, तो उसका पड़ा वहीं पे खराब हो रहा है। और हम यहाँ पे 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए केजी में, किसान के वहां पे नीम भी होता है, आंवला भी होता है, एलोवेरा भी होता है, टमाटर भी होता है, सभी प्रकार की दलहनें भी होती हैं, और हम और भी खेती उनसे करवा सकते हैं। बस जरूरत है हर इंडस्ट्रियलिस्ट को जागने का, जरूरत है हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार से जागने का, सभी तरीके से जागने का। सिर्फ एक तरीका ही नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा। चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट हम तब कर पाएंगे जब इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडियन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में चाइनीज किसी भी फ्लेवर, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज न करें। जिस तरीके से बीएसएनएल ने विरोध किया है, जिस तरीके से इंडियन रेलवे ने विरोध किया है, जिस तरीके से काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने विरोध किया है, उसी तरीके से एक आम नागरिक से लेकर, आम ट्रेडर से लेकर, आम इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज का विरोध करें। और हम एक संकल्प लें कि हम भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, और एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम खुद अपने घर में होने वाले किसी प्रोडक्ट का यूज, जो आपने परचेज कर लिया, उसकी आपने कीमत दी है, उसको आप डिस्ट्रॉय न करें। ये मूर्खता हो जाएगी, ये लॉस हो जाएगा। जो आ चुका वो आ चुका, लेकिन आज के बाद, आज के इस पल के बाद आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना पड़े तो सबसे पहले आपकी निगाहें इस चीज के ऊपर हो कि वो प्रोडक्ट इंडियन है या चाइनीज है, सबसे पहले। उसके बाद उसकी रेट, उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी सब सेकंड प्रायोरिटीज है। पहली प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए इंडियन प्रोडक्ट, मेड इन इंडियन, मेड इन इंडिया, जो भारत में बना है उसको भारतीय लोग यूज करेंगे। दोस्तों, समय पूर्ण रूप से आ गया है हमें जागने का, लोगों को जगाने का, और चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। हम एक ऐसा युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं जिस युद्ध को हम खुद लड़ेंगे, और हम घर बैठे चाइना को हरा देंगे, घर बैठे, अपने घर में बैठ के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉर्डर पे जाएं और आप लड़ाई लड़ें, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने घर पे रह के ही चाइना के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। और आज हम एक पोस्टर तैयार कर रहे हैं और उस पोस्टर को हम सोशल मीडिया में शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि उस पोस्टर को किसी भी प्रकार का बंदा, किसी प्रकार, यानी कोई भी इंडियंस अगर है, रियल में अगर इंडियन है, अपने आप को इंडियन मानता है, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी वो जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी समुदाय से बिलोंग करता हो, किसी संगठन से बिलोंग करता हो, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, उस पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े कि हम इंडियन हैं, इंडियन प्रोडक्ट को यूज करेंगे और पूर्ण रूप से चाइना का बहिष्कार करेंगे। और ये मैसेज हमारी सरकार तक भी जाना चाहिए, और ये मैसेज चाइनीज मीडिया तक भी जाना चाहिए। उनको उनकी औकात बतानी हमें कि नहीं, तुम इतने ताकतवर नहीं हो, अगर तुम ताकतवर हो तो वो हमारी वजह से हो, तुम्हारी इकोनॉमी हमारे ऊपर बहुत बड़ी टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम तुम्हें बड़ा बना सकते हैं तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। ये अगर एहसास चाइना को हो गया तो वो अपनी सब रणनीतियां भूल के हमारे पैरों में गिड़गिड़ाएगा। तो दोस्तों, जरूरत है एक बार फिर से जागने की, और अलेक्स परिवार आज से पूर्ण रूप से जागता है। ये आह्वान करता है कि हम पूर्ण रूप से जाग चुके हैं, हर अलेक्सियन जाग चुका है, और इस सिस्टम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाएंगे, जिससे चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो और उसको औकात का पता चले। अभी अलेक्स के अंदर लगभग, जैसे मैंने आपको बताया कि 140 के करीब प्रोडक्ट है,
2020 के समाप्त होते ही लगभग हमारे पास 200 के करीब प्रोडक्ट होंगे और जल्द से जल्द कंपनी जब 5th एनिवर्सरी मनाएगी तो मैं आपसे एक विश्वास दिलाता हूं कि 500 प्रोडक्ट होंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जब आपकी कंपनी 5th एनिवर्सरी मनाएगी तो जिस तरीके से हमारी कंपनी अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करती है उसी तरीके से हम किसानों को भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसानों ने हमें प्रोडक्शन करके दिया, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम पे हमें प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्ट्स दिए, रॉ मटेरियल दिया, जिससे हम टाइम पे प्रोडक्शन कर पाए, जिनकी वजह से ये अचीवर्स पहली ऐसी कंपनी होगी इंडिया की जो अपने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ पाएगी, इनडायरेक्टली रूप से जोड़ पाएगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से जोड़ पाएगी। और हम अपने स्टेज पे जब 5th एनिवर्सरी होगी तब तक हम हजारों और कोशिश करेंगे कि लाखों किसानों को मजबूत बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं और लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार दे पाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और उनकी कमजोरियों को खत्म करें, उनको रोजगार दे पाएं। और 5th एनिवर्सरी में आपसे विश्वास दिलाता हूं कि 5th एनिवर्सरी तक हम एक ऐसा टर्नओवर, इतने ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके होंगे कि आपको गर्व होगा कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमने जो पिछले 5 साल में जो काम किया वो इंडिया के लिए किया है और हम इंडियंस हैं। और हर इलेक्शन को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब 5th एनिवर्सरी आप मनाएंगे तो आपको खुद पे गर्व होगा कि हमने अलेक्स के साथ मिलके एक देश के लिए जो काम किया, एक हमारी भारत माता के लिए जो काम किया, उस पे हमें गर्व है। और उस गर्व के साथ आप अपना सीना चौड़ा कह के दिल खोल के बोल पाएंगे और उसके बाद हम विदेशों में काम करेंगे। अभी नहीं करेंगे हम, अभी हमें जरूरत है देश को आत्मनिर्भर बनाने की, अभी हमें जरूरत है देश को मजबूत बनाने की, अभी हमें जरूरत है अपने लोगों को जगाने की, अभी हमें जरूरत है किसान को मजबूत बनाने की, अभी हमें जरूरत है किसान तक उसकी पैदावार का सही मूल्य दिलाने की। हम आज से इसकी शुरुआत करते हैं और मैं चाहता हूं अगर मेरा ये वीडियो कोई भी देख रहा है, किसी प्रकार का व्यक्ति देख रहा है, किसी को, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी कंपनी से हो, किसी संगठन से हो, किसी पार्टी से हो, इसको नेगेटिव वे में न लेके पॉजिटिव वे में ले और इसका सही फायदा उठा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। और मैं चाहता हूं कि सब कंपनियां इसकी शुरुआत करें, सब डायरेक्ट सेलर इसकी शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की वीडियोस को रिलीज करें जिससे हमारे इंसान का दिल जागे, उसका खून खोले और वो प्रतिबद्ध हो जाए कि हाँ मैं आज से इंडियन प्रोडक्ट को यूज करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया, काफी लोगों ने सुना। मैं सभी से एक बार फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, हमें चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, मतलब करना है। ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट 5 रुपए का है या 7 रुपए का, ये नहीं देखना महंगा है सस्ता। एक बार सिर्फ 6 मंथ आपने महंगा और सस्ता नहीं देखा तो मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन कंपनी ही आपको उसी प्रोडक्ट को उसी रेट में दे पाएगी जिस रेट में आप लेना चाहते हो। मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इंडियन कंपनीज की खपत ज्यादा होगी तो उनको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा और जब ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो उसकी लागत कम आएगी और लागत कम आएगी तो उसका बिक्री रेट कम रहेगा और बिक्री रेट कम रहेगा तो आपको इकोनॉमिक प्राइस में मिल पाएगा। जरूरी नहीं चाइना ही उसको सस्ता बना सकता है, हम उसको चाइना से भी सस्ता बना सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन चाइना के पास है उतनी पॉपुलेशन हमारे पास भी है। जिस तरीके के लोग चाइना के पास है उससे अच्छी क्वालिटी के लोग हमारे पास है। जितने कट्टर लोग चाइना के देशभक्त हैं उससे 10 गुना ज्यादा इंडियंस लोग हैं देशभक्त। हम उससे 10 गुना अपनी इकोनॉमी को बड़ा बना सकते हैं। बस लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।